लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ इसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए चार्ट पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि आज के लिए जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, क्योंकि हमने डिस्कशन भी यही किया था कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आने की संभावना थोड़ी कम है। सॉरी, देखिए हमने ये कहा था, ये हमने अनुमान लगाया था कि अगर मार्केट 150 के आसपास कहीं खुलती है, आप एक बार कल की वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर मार्केट कहीं 150 के आसपास खुलती है और उसके बाद 200 को ऊपर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, यहाँ खुलकर अगर ऊपर आती तो हमारा अनुमान था कि ये डायरेक्टली 280 तक जा सकती है और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस करके इसका सेकंड लेवल 320 तक भी आ सकता था। पर मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में ये हुआ कि ये खुली ही लगभग यहाँ खुली 150 से थोड़ा ऊपर, फिर इसने एक ऐसी कैंडल बनाई, रिजेक्शन खाई और वापस 150 के आसपास आई। 150 से इसने एक झटका ऊपर दिया जो कि यहीं 220-30 के आसपास तक गया और उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गई, कहीं कोई मूवमेंट नहीं आई। मार्केट ऊपर नीचे करते करते लास्ट में एक छोटा सा आपको एक कंसोलिडेशन जो हुआ था उसका थोड़ा सा ब्रेक अप मिला, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला। बट क्या ये ट्रेडेबल था, क्या हमने ऐसा प्लान किया था? तो मेरा आंसर है नो, हमने ऐसा प्लान नहीं किया था, प्लान नहीं किया। तो क्या ये ट्रेड ले लेनी चाहिए थी या इस तरह से हमें पूरे दिन भर बैठना चाहिए था? नहीं, जो आपने प्लान नहीं किया है वो करने की कोशिश आप ना करें, जो आपने प्लान किया है वो आप करने की कोशिश करें। आप इंतज़ार करें, फंदा डाल दें और अपने शिकार का इंतज़ार करें। सिंपल सी बात है, आप फंदा डाल दें और शिकार का इंतज़ार करें। अगर शिकार खुद ब खुद उसमें आकर फंस जाता है तो एंजॉय कीजिए, और नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा जंगल है जहाँ शिकारी खुद भी शिकार हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि आगे की हमारी क्या संभावनाएं बन रही हैं और किस तरह से मार्केट में आगे प्लान किया जा सकता है अपने ट्रेड को। देखिए मार्केट अभी तक कोई ख़ास दिशा आज तो नहीं ले पाया है और अभी भी इसमें कुछ आगे की संभावनाएं बहुत क्लियर होती हुई सी नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये पीछे से दिखा देता हूँ। ये मार्केट नीचे से काफ़ी अच्छा मतलब जंप किया है। देखिए यहाँ से मार्केट शार्प डाउनफॉल हुआ था और अब यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ ये एक अच्छे दिन की तेज़ी आई, ये अच्छी ऊंचाई थी। फिर उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा अप मूव 2 दिन में दिया। फिर उसके बाद ये वॉलेटाइल रही, याद होगा आपको ये दिन वॉलेटाइल था। फिर उसके बाद ये कुछ समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट की, इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट मिला जो कि इसे 330 तक लेके आ गया। अब इंटरनेशनल न्यूज़ और सिनेरियोज़ की वजह से हमारा मार्केट भी जो है गैप डाउन खुला और उसके बाद पूरे दिन भर वहीं कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं एक रेंज में ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब क्या संभावनाएं बनती हैं? एक संभावना ये बनती है कि इस रेंज के नीचे आकर मार्केट ट्रेड करे और तेज़ी से नीचे आ जाए और यहीं कहीं से जहाँ से पहले इसने सपोर्ट लिया था कुछ यहीं से या इससे हल्के से ऊपर से मार्केट ऊपर की ओर आने लग जाए। एक तो ये संभावना बनती है। मैं आपको ये देखिए एक टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही है पर आपको मैं एक बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ। दूसरी संभावना ये बनती है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ये जो आज का कंसोलिडेशन है इसको ऊपर की तरफ निकाले और यहाँ से रिट्रेस करके वापस से टेस्ट करके प्रीवियस डे हाई को भी निकाले, है ना, और कहीं ऊपर जाकर क्लोजिंग करे और प्रीवियस हाई के आसपास आकर कहीं रिजेक्शन दे।
रिजेक्शन ले या वहाँ कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद पूरे दिन भर यहाँ घूमती रहे। एक तो ये भी संभावना बनती है। तीसरी संभावना जो सबसे बेकार है वो ये बनती है कि मार्केट कोशिश करें यहाँ से ऊपर आने की, प्रीवियस ये जो अभी आपका स्विंग बना हुआ था यहाँ कहीं से ये रिजेक्शन ले और वापस नीचे आए, फिर यहाँ से सपोर्ट ले और ये इन्हीं दोनों के बीच में मंडराती हुई और कल का दिन पूरी तरह से बिता दे। ये संभावना ही बनती है। तो अब इन तीनों ही संभावनाओं में हमें क्या करना है, इस बात का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल अगेन ट्यूसडे है और ट्यूसडे को क्या होता है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी अगेन आ गई है, आपकी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। और इस एक्सपायरी में बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सपायरी में आपको अपने कैपिटल को बचाना है। ये बात आप मन में ठान लीजिए कि आपको इस एक्सपायरी में लॉस नहीं करना है। देखिए, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेना अलग है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस इज़ डिफरेंट। स्टॉप लॉस इज़ not your loss because you have already defined your SL, which means that you are not going to exceed it। तो आपका unwanted loss नहीं होगा, is not loss। SL is not equal to loss। तो जो आपने SL प्लान किया हो वो ले सकते हैं, पर जो अनप्लान्ड लॉस हो वो नहीं लेना है कल की एक्सपायरी में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी। सबसे पहले हम सबसे गंदी संभावना को, जिसकी उम्मीद मैं चाहता हूँ कि जो ना हो, उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है, ऊपर जाने लगती है और इस क्लोजिंग या इस हाई यहाँ, क्योंकि एक्चुअली इसमें डिफरेंस बहुत कम है, सिर्फ 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ऐसा हो सकता है ये ऊपर जाने लगे और कहीं यहाँ कहीं से ये फिर दोबारा से रिजेक्शन खा सकती है। तो ये ऊपर जाए और यहाँ से नीचे आ जाए, फिर यहाँ कहीं सपोर्ट ले और फिर पूरे दिन भर ये ऐसे ही करते रहे, तो ये हो गई सबसे बेकार कंडीशन। इस केस में हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच में क्वांटिटी को कम रखना है। कहीं यहाँ मिलती है तो ऊपर के लिए एक बार कोशिश की जा सकती है, जो कि इसे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आप इस लेवल को देख लीजिए कितना आ रहा है, 300 10 20, बस यहाँ तक समझिए 10 20 तक। इस 330 को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और 320 कर लेते हैं। 320 के आसपास में ले जा सकती है। पहली बात तो ये, कहाँ से अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग जाती है तो सिंपल है, फ्लैट खुल के अगर ये 250 के ऊपर जाती है तो 320 तक की उम्मीद की जा सकती है। अब नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए भी देखिए, नीचे के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं है, बट नीचे के लिए क्वांटिटी तो आपको और भी कम रखनी होगी इस समय, क्योंकि मार्केट में इंटरनेशनल न्यूज़ नेगेटिव होने के बावजूद कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं आई है। इसने ऊपर ही कहीं ना कहीं होल्ड किया है, अपनी ओपनिंग से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग की है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती मार्केट इस समय दिखा रहा है। नीचे की ट्रेड सिर्फ तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब मार्केट 150 के नीचे जाए, 150 के नीचे जाए तो मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, वरना उससे पहले तक रिवर्सल आने के चांस रहेंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है तो मैं चाहूँगा कि मैं इंतज़ार करूँ और इसे 150 के आसपास, 160 के आसपास एक बार फिर दोबारा से ऊपर आते हुए, किसी भी 15 मिनट के कैंडल का हाई निकलेगा तो एक बार फिर से ऊपर की ओर का ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और मेरी उम्मीद रहेगी कि ये एटलीस्ट इस लेवल तक आए, और अगर ऊपर निकलती है तो हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद इस वाले टारगेट के लिए भी मैं इंतज़ार कर सकता हूं। पर अगर मार्केट 150 के नीचे भी आने लग जाती है और स्टे करती हैं यहाँ पर, कुछ समय बिताती है और उसके बाद ये फिर दोबारा से नीचे आती है, तो हमें नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ या बदलाव करने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है ना। एक बार इसको देख लेते हैं, 175 हमने रखा हुआ है पहले वाला, ठीक है। और इसके नीचे आप,
ठीक है, 25,000 तक आने की उम्मीद हो सकती है कल के कल में। तो ये हमारी बहुत सिंपल सी प्लानिंग रहेगी। अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाए और 320 के ऊपर भी स्टे कर रही, मार्केट अगर 320 के ऊपर में यहाँ पर रुकती है, कहीं ऊपर आकर यहाँ कोई रेंज बना लेती है और उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, आप समझिए सेकंड हाफ में, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है और इसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ऊपर की हमें कहाँ तक की उम्मीद रहेगी? देखिए ऊपर तो एक्चुअली 400 तक भी मार्केट आपको एक सीधा सीधा मूव दिखा सकती है, तो इसको भी एक बार मार्क करके हम रख लेते हैं। 400 तक की मूव आने की भी संभावना 390, मानिए 390 मार्क करके रख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारी कल के लिए प्लानिंग रहेगी, बहुत ही सिंपल और साधारण है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में। बट आप याद रखें कि इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो है ये ख़तरनाक जोन है, इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है और अगर सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इसके बीच में ट्रेड ना किया जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, जिसको मॉर्निंग में अगर मान लीजिए फ्लैट खुली और ऊपर जाने लगी और आपने ट्रेड ले लिया और ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई, तो प्लीज़ जिनको मॉर्निंग में सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट हो जाए उनको इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। इस वाली सलाह को आप फॉलो करके देखें, ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब ट्रिक है और इससे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और जो आया हुआ पैसा है वो जाने से ज़रूर बच जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।